तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आज भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी करीबन यहाँ से 1% यहाँ से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 1% से यहाँ से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी दी है, अगर आप जानते होंगे तो इससे पहले मैंने आपको और भी स्ट्रेटजी दी हुई थी। अगर शायद आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था 3 कैंडल स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको दिख रही थी। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रही थी एक और जो 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर दिख रही है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी, यहाँ पर ऊपर की साइड में और यहाँ पर नीचे की साइड में, दोनों ही साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। तो ये भी स्ट्रेटजी मैंने बहुत सारी दी है। 3 लाइन स्ट्रेटजी हमने बात की है बहुत बार। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें तो यहाँ पर एक साथ अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बार बार हम लोग एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि कम से कम हमको ये पता चलेगा कि भाई हाँ सच में मैं पैसा बना सकता हूँ। कारण क्या है, देखो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं एक जो नई स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है हमारा कौन सा पिवट पॉइंट वाला, जिसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी और कल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। और आज हम लोग फिर से इसी चीज़ को वापस दोहराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, देखो यहाँ से हमारे पास में जो पिवट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक पिवट लाइन होती है, ये जो ब्लैक वाली होती है पिवट लाइन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं सबका मिडल। अब इसके ऊपर एक R1 और उसके बाद R2, उसके बाद ऊपर और R3 यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा S1 S2 और इसके नीचे S3। हम लोग यहाँ पर इस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे लिए मिडल लाइन है। उसके बाद यहाँ से S1 S2 सपोर्ट, यहाँ से R1 R2। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को सब कुछ मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी हमारे पास में जो पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर भी लाइन है कि यहाँ पर भी लाइन है। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो ये लाइनें यहाँ पर आपको वही दिखाती है कि सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, अब ये शुरू स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं, आपको भी पता होगा कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तभी यहाँ पर ये बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यही बोला कि जब भी कोई रेजिस्टेंस हो तो वहाँ से अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आपको क्या रिजेक्शन ले रहा है, मतलब नीचे की साइड में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पहला 5 मिनट का जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पुट साइड का। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री ले सकते हैं, पुट साइड की। अगर हम बात करें तो 2550 के आसपास, और यहाँ से ये आया था 2500 के आसपास, यानी कि 50 पॉइंट का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है मोमेंटम। ठीक है, अब इसके नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है। देखो ये शेयर मार्केट आपको पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना प्रॉफिट लेना है, किस 1:2 लेना है कि 1:1 लेना है, ये आपको देखना है, तभी जाके आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। अगर आपको यही पता नहीं कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, इतना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर हमारा होता हुआ दिख रहा था इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा सडनली यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ दिखा, मोमेंटम में एक बहुत बड़ा कैंडल बना, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को मिला आपको इस लाइन से, नहीं कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया इसने, और क्लोजिंग करके यहीं पर रुका हुआ है, और फिर यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलता कि डायरेक्टली आप यहाँ पर मोमेंटम आ रहा तो बाई कर लो, थोड़ा वेट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से आपको फटाफट से एक ट्रेड लेके यहाँ से भी आपको होता है तो कर सकते हो, नहीं होता है तो आप रुक सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से अभी हमको क्या देखना है, देखो एक बार क्या होता है कि देखो यहाँ से इस रजिस्टेंस, ये वैसे तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर था, और ये वैसे ही यहाँ रजिस्टेंस ओपन हुआ, नीचे आ गया, नीचे के बाद में क्या हो गया, एक ऊपर की साइड में मोमेंटम दिखा दिया, मतलब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर वापस से सपोर्ट लिया इसने। ठीक है,
अब सपोर्ट लेने के बाद में एक्चुअली जो प्राइस एक्शन होता है वो क्या होता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। क्या होता है, जब जैसे मान लो कि ये दो लाइन है, समझने की कोशिश करना कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर टेस्ट करके मार्केट को इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। यही यहाँ पर देखने को मिलता है, तभी जाके हम लोग ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर से फिर नीचे आया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब देखो पहली बार में जब ये रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है ना, तो हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पहली बार में ब्रेक कर रहा है तो ये रीटेस्ट जरूर करेगा। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि ये रीटेस्ट में कभी कभी हो सकता है इस तरह से चला जाए। तो इस रीटेस्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में जब ये वापस से यहाँ से रुक के इस तरह से भागता या फिर इसके ऊपर वापस से हाई ब्रेक करता, तब हम जाके बोल सकते थे कि ये वापस से ऊपर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वापस से एक रेड कैंडल बना और इसने अपना लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की साइड में आता हुआ आपको दिख रहा होगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब ये इसका टारगेट तो ये था, लेकिन यहाँ पर ये पहुँचता हुआ नहीं दिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी हम लोग ये भी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता हुआ दिख रहा था, जो कि एक ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो इसके थोड़ा सा यहाँ पर अभी और भी देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग इस लाइन से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डालें, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ ट्रेंड लाइन को, तब जाके थोड़ा सा समझ में भी आएगा एक्चुअल में हमको। तो हम ट्रेंड लाइन एक लगाते हैं इस पॉइंट से लगा के, तो ये वाला पॉइंट मेरे को मिलाना है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्या किया है, दो पॉइंट यहाँ पर मिलाए हुए हैं पिछले वाले। ऐसा नहीं है कि मैंने आज का कोई पॉइंट मिलाया है, बल्कि मैंने पिछले वाले दो पॉइंट मिलाए हैं। अब यहाँ पर देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर ही यहाँ से रिजेक्शन लिया है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि कहाँ से ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला और एक यहाँ, दोनों ही यहाँ पर आप छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट वापस ऊपर गया ही नहीं, यहाँ पर ही रुकता हुआ देखने को मिला। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड हो चुका था। अब मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कोई ट्रेड देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिन भर भी बैठा रहूँगा तो यहाँ से मेरे को क्या होगा, फिर एक तरह से मैं गलत लॉजिक के साथ जा सकता हूँ। यहाँ पर भी आपको एक देखने को मिला। तो यही थोड़ा सा सोचो कि 100% श्योर हो जाओ तभी कोई ट्रेड लो, और पहला एक ही ट्रेड लो। इसके अलावा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास भी ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, सॉरी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट हम जो भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखने को क्या मिलेगा कि एक लाइन है, अगर इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट ओपन हुआ था इसके ऊपर से, लेकिन यहाँ से ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हो गया तो हम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर किस तरह से फटाफट से यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के चार्ट पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, फट से यहाँ पर सेल करके आपने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पर भी आप प्लान करना चाहें तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग वापस से 5 मिनट के चार्ट पर आ सकते हैं, या फिर हम इस पर भी रह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इस पर ही रहोगे तो यहाँ पर देखो सपोर्ट पर एक अच्छा सा मोमेंटम, सपोर्ट पर एक अच्छा सा मोमेंटम। अब देखो ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, इसका लो ब्रेक करके कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग दे दे यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर आपको थोड़ा सा बिलीव आएगा। और इसके बाद और भी हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में, फिर से यहाँ से दोबारा ये ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ से ऊपर की साइड में बाइंग। अब ये चीज़ें देखो बिलीव के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको बिलीव कितना है, आप जिस चीज़ को कर रहे हो। यहाँ पर देखो ब्रेक किया, वापस ऊपर आ गया, टेस्ट किया, टेस्ट करके यहाँ से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बिलीव कि आप कितना बिलीव करते हो, जिस चीज़ को आप कर रहे हो उस पर कितना बिलीव करते हो। बिलीव करना है मतलब ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप कुछ भी बिलीव कर लो। बिलीव का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक एसएल के साथ में बराबर से प्लानिंग करना है,
और उसके बाद में यहाँ से आपको समझना है कि ऐसा हो रहा है तो कंटिन्यू करिए, अगर नहीं हो रहा है तो डिस्कनेक्ट करिए, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हम कट करके निकल जाइए। इसके बाद अभी हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। देखो एक मोमेंटम आया ऊपर की साइड में, फिर एक रिट्रेसमेंट है, फिर एक मोमेंटम है, एक रिट्रेसमेंट है, फिर एक मोमेंटम है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, मेजरली हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये वाला जैसे यहाँ से क्या होगा कि मार्केट गिर रहा है, जबकि मार्केट यहाँ से गिर नहीं रहा, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, एक तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिससे वो ब्रेक करके निकलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखो प्राइस एक्शन हमारा क्या बोल रहा है, अप मोमेंटम, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप मोमेंटम। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट इस तरह से कर रहा है तो आपको ये याद रखना है कि जब यहाँ से कोई ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तब यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग का प्लानिंग किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी बाइंग करो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ ना, इसके बाहर कोई कैंडल बन जाए तब जाके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें सीखोगे, सिंपल सा समझ में भी आएगा। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट भी डालोगे तो भी आपको यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो एनालिसिस बहुत, यहाँ से एक मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, फिर दूसरा मोमेंटम। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से मार्केट रुका हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ से रुकता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ये हाई के आसपास जाकर, तो हो सकता है कि बाद में यहाँ से गिरता हुआ दिख जाए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।